नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको जानकारी देंगे एक ऐसे अशुभ युति की जिसके चलते व्यक्ति को जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। अगर ये योग कुंडली में हो जाए तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां रहती हैं, व्यक्ति के काम कारोबार में उतार चढ़ाव रहता है, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता है, घर परिवार में सामंजस्य नहीं बिठा पाता है वो व्यक्ति, और पिता पुत्र में भी निरंतर मतभेद रहते हैं। कहीं ना कहीं उनके आत्मविश्वास में भी कमी रहती है और कुंडली में पितृदोष का निर्माण भी हो जाता है। जीवन जो है कम से कम 42 वर्ष तक संघर्ष में रहता है इस अशुभ योग के चलते। आखिर कौन सा वो अशुभ योग है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। दर्शकों, अगर जन्म पत्रिका में सूर्य और शनि जो पिता पुत्र होते हुए भी अगर एक साथ बैठ जाएं और अशुभ राशि में बैठ जाएं तो ये हमारे जीवन को कहते हैं कि एक तरीके से खराब कर देते हैं। हमारी कुंडली के और जो शुभ योग बने हुए उनको भी खराब कर देते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि की युति है तो क्या समस्याएं रह सकती हैं, क्या कुछ उपाय करें, कैसे लाभ आप ले सकते हैं इस अशुभ युति के चलते भी। और अंत में यह भी बताऊंगा कि जिनकी कुंडली में सूर्य शनि की युति किन भाव में बनती है और किस राशि में बनती है, तो ऐसे व्यक्ति इन परेशानियों के साथ साथ धन लाभ भी जबरदस्त कमा सकते हैं। ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले बताऊंगा कि सूर्य शनि की युति का क्या फल होता है। देखिए दर्शकों, सूर्य शनि जब एक साथ बैठते हैं तो पिता पुत्र में निरंतर मतभेद रहता है। यह हम कहते हैं कि ऐसा जो जातक, यानी कि अगर आपकी संतान की कुंडली में सूर्य शनि एक साथ हैं तो पिता के लिए कष्टकारी हो जाती है युति। पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहती है, पिता के काम कारोबार में उतार चढ़ाव रहता है और उनको आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ता है, और पिता पुत्र में नहीं बनती है। कुछ परिस्थिति ऐसी बनेगी कि आपकी संतान आपसे दूर चली जाएगी, चाहे वो ऐच्छिक रूप से अनैच्छिक रूप से हो, या परस्पर वाद विवाद बने रहते हैं। इसके साथ साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत रहती हैं। और शनि जो कि हम कहते हैं ना, आपका कठिनाइयां परेशानियां देता है, और सूर्य जो है जब हमारी आत्मा का कारक है, जब वो शनि के साथ बैठेंगे तो व्यक्ति को रोग जो है घेर लेते हैं। अब ऐसे में बीपी, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल की समस्या, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या हार्ट संबंधी दिक्कतें, हड्डियों में दर्द, हड्डियों में चोट लगना, दुर्घटना होना, इस तरह की समस्याएं, बीमारी, ये दोनों ग्रह मिलकर देते हैं। अगर ये दोनों छठे, 8वें और 12वें में बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति आजीवन बीमार ही रहता है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा दर्शकों कि वो उनको कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी एक्सीडेंट हो जाते हैं, जल्दी जल्दी उनका बीपी बढ़ जाता है, उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, या उनके हड्डियों में दर्द रहता है, या उनको हृदय संबंधी रोग जो है बार बार परेशान करते हैं। देखिए, सूर्य जो आपकी लोकप्रियता का कारक है, करियर में मान प्रतिष्ठा का कारक है, प्रमोशन का कारक है, और शनि जो है कहीं ना कहीं जब सूर्य के साथ बैठेंगे, अगर ये युति दर्शकों लग्न भाव में हो जाए, दशम भाव में हो जाए, या पंचम भाव में हो जाए, या अष्टम भाव में, तो आपका करियर को नुकसान बड़ा पहुंचाते हैं। ऐसा व्यक्ति 40 वर्ष की आयु के बाद ही जीवन में तरक्की कर पाता है, या उसको प्रमोशन तो छोड़िए, डिमोशन का सामना करना पड़ता है। चाहे वो कितना ही ईमानदारी से काम कर ले, उसका काम का श्रेय उसको नहीं मिलता है, कोई और ले जाता है। उसके शत्रु बहुत होते हैं, लेग पुलिंग करने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है, और ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। तो इस योग में अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो आपको संभल के चलना होगा। अंत में हम उपाय बताएंगे जिससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब इसके क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। देखिए, आत्मविश्वास की कमी रहती है। सूर्य जो कि कॉन्फिडेंस का कारक है, तो यहाँ पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। कोई भी काम करने चलेंगे, कोई नई शुरुआत करेंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। हर समय आपको कोई ना कोई शक की प्रवृत्ति यहाँ बढ़ा देता है, संदेह रहेगा। किसी भी काम को शुरुआत करने से पहले ही आप नेगेटिव हो जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति बड़ी कमज़ोर रहती है, यानी कि जीवन में एक तरीके से सूर्य शनि की युति हमें गरीबी दिखा देती है अगर अशुभ भाव में बन जाए ये, और बड़े उतार चढ़ाव, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धन टिकता नहीं है। अगर आप अच्छा कमा भी लेते हैं तो 42 वर्ष तक जो पैसा सारा जो है वो खर्च हो जाता है, और जो पैसा है वो बीमारी पर लगता है, धन हानि हो जाती है, और कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है बीमारियों में और परेशानियों में अपना जीवन व्यतीत करता है। इस योग के चलते ऐसे व्यक्तियों के शत्रु बहुत होते हैं। अगर आप राजनीति में हैं तो राजनीतिक उठा पटक बना रहेगा, यानी कभी तो आपको चुनाव जीत जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे,
फिर अचानक से ऐसी परिस्थिति बनेगी अगली बार आप चुनाव हार भी सकते हैं या आपको मंत्री पद से हटाया भी जा सकता है। तो सूर्य शनि की युति जो है राजनीति में बड़ा उतार चढ़ाव देती है, बड़े संकटों, बड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिनकी कुंडली में ये योग होता है दर्शकों, उनको सावधानी पूर्वक आगे चलना चाहिए, अन्यथा तो उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। अब मैं आपको ये एक विशेष जानकारी दूंगा कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि की युति है, तो जैसे मैंने बताया कि अगर ये युति छठे, आठवें और 12वें भाव में है तो ये शुभ परिणाम नहीं देती है। किन भावों में ये युति शुभ परिणाम दे सकती है? देखिए, मेरी जो कैलकुलेशन कहती है, जो मेरा 18 वर्षों का अनुभव है, उसके आधार पर मैंने हजारों लाखों कुंडलियां देख ली हैं। मेरा मानना है कि अगर सूर्य शनि की युति अगर तीसरे भाव में हो तो आपको विशेष लाभ दे सकती है। सूर्य शनि की युति अगर आपकी कुंडली में दर्शकों नवम भाव में बैठी है तो भी आपको विशेष लाभ देगी। अगर सूर्य शनि दशम भाव में हो जाएं, और कौन सी राशि में हो, दशम भाव में अगर आपकी मेष राशि में हो तो नीच भंग राजयोग बनेगा। मिथुन राशि में यहां शुभ फल देंगे। अगर सूर्य शनि की युति तुला राशि में हो जाए दशम भाव में तो भी आपके लिए बहुत अच्छी है। इसके साथ ही साथ अगर ये युति कुंभ राशि में बनती है तो भी आपको बहुत लोकप्रियता दे देती है, मान सम्मान उच्च कोटि का देगा। सूर्य शनि है, परेशानी तो रहेगी लेकिन सफलता निश्चित है। अगर सूर्य शनि की युति 11वें भाव में है आपकी, और 11वें भाव में मेष राशि का सूर्य मेष राशि में हो, और आपका अगर वहां पर मिथुन राशि हो 11वें भाव में, 11वें भाव में तुला राशि हो, या फिर यूं कहें कि धनु राशि हो या कुंभ राशि हो, तो ऐसे सूर्य शनि की युति में व्यक्ति धनाढ़ योग बन जाता है, अरबपति तक बन जाता है। लेकिन इस योग के चलते बड़े भाई का सपोर्ट नहीं मिलता है, बड़े भाई से नहीं बनती है, पिताजी के साथ परस्पर मतभेद रहता है, या आपका आपके संतान के साथ मतभेद बना रहता है। अगर ये युति दर्शकों छठे, 8वें, 12वें भाव में बने तो दरिद्र योग बन जाता है। तो व्यक्ति जो है उसको धन कमाने के लिए, यानी सामान्य लाभ कमाने के लिए भी बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या कुछ उपाय करें जिससे कि आपको विशेष लाभ मिलता है? और हाँ, एक चीज और बता दें, अगर लगन भाव में सूर्य शनि की युति बनती है, चाहे किसी भी राशि में बने, ये आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर देती है, लगन भाव हो या सप्तम भाव में हो। तो ऐसे में आपको सूर्य शनि का उपाय करना चाहिए, पितृदोष की शांति करानी चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों का विवाह जो है 2 विवाह के योग बना देती है, या विवाह में बहुत देरी हो जाती है। और अंत में आपको उपाय बता देते हैं, वो क्या उपाय करें। देखिए, सूर्य देव को जल दें। अगर आपकी कुंडली में सूर्य शनि की युति है, अपने पिताजी, दादाजी का हमेशा आशीर्वाद लें, उनकी सलाह से चलें, उनके साथ कभी भी व्यर्थ का वाद विवाद या बहस कदापि ना करें। किसी को अपना गुरु बनाइए, उनकी सेवा करेंगे तो ये अशुभ युति का जो फल है वो कम मिलेगा। पितृदोष की शांति कराइए, शनिदेव की पूजा करें, रविवार के दिन सूर्य को जल दें, थोड़ा सा लाल पुष्प और हल्दी डाल के। शनिवार के दिन गरीब व्यक्तियों की सेवा करें। काले तिल, सरसों का तेल, बादाम का दान करने से आपको शुभ फलों की वृद्धि हो जाती है, और जो भी कुछ समस्याएं हमारे जीवन में चल रही हैं वो दूर हो जाती हैं। दर्शकों, सूर्य शनि की युति डिप्रेशन, मानसिक तनाव, माइग्रेन देती है। अगर ये लग्न भाव में बन जाए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत, संकटों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो तुला राशि में भी क्यों ना बने। करियर तो अच्छा रहेगा लेकिन वैवाहिक जीवन चौपट हो जाएगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, आपको सिर दर्द की समस्या, नेगेटिव एनर्जी, तमाम तरह की परेशानियां या शत्रु बाधा बहुत ज़्यादा देता है। अगर दर्शकों आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कोई ऐसा अशुभ योग तो नहीं है, तो आप हमसे अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, हम आपको बताएंगे देखकर, और उसके उपाय भी बताएंगे। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। आचार्य मयंक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।